वो जो लड़की माय ब्रदर की सिस्टर इन लॉ है, उसको भी इस कारोबार में डालो। अच्छे लगते हैं, उन पर तो नजर रखनी चाहिए ना। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ फरिया कि मेरा पीछा करना छोड़ दो, ये सब ठीक नहीं है। समझ नहीं आती एक बात तुम्हें? ठीक, तुम्हें लगता है दिल के मामले में ठीक या गलत ये सब कुछ चलता है? माना मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन किस्मत फिर से मुझे तुम्हारे पास ले आई है। किस्मत नहीं कहते इसे, जिद कहते हैं। और अपनी ये जिद ना मेरी जिंदगी बर्बाद करने से पहले छोड़ दो। शादीशुदा हूं मैं और बहुत खुश हूं। खुश या खुश होने का दिखावा कर रहे हो? मान लो जब तुम मुझे देखते हो इसके हार्ट बीट, मेरा दिल अब सिर्फ एक ही नाम पर धड़कता है और वो है मेरी बीवी। वो बीवी जिसने मेरे साथ हर हाल में खड़े रहने का वादा किया, वो औरत जिसके सामने मैं टूटकर भी मुकम्मल हूं। माना मैंने गलत किया, लेकिन तुम नहीं जानते कि मैंने क्या खोया। वो दौलत, वो अमीर आदमी, ये सब कुछ मेरे लिए एक कैद सी बन गई थी। मुझे जब आजादी मिली तो मुझे एहसास हुआ कि असल सुकून तो मेरा तुम्हारे साथ था। असल सुकून सिर्फ उस वक्त होता है जब मोहब्बत बेगर्ज होती है, और तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारी मोहब्बत तो हमेशा हिसाब किताब के साथ आई है। बहुत देर हो चुकी है फरिया। मेरा आज, मेरा कल दोनों सिर्फ मेरी बीवी के साथ है। अगर ये इतना आसान होता तो तुम इतने सख्त अल्फाज में इस्तेमाल करते। तुम आज भी कहीं ना कहीं मुझे महसूस करते हो। करता हूं महसूस, रोज करता हूं, लेकिन सिर्फ एक पछतावा। पर ये तुम्हें पता है, तुम मेरी जिंदगी का एक वो चैप्टर हो जो खत्म हो चुका है। मैं कभी इसे पीछे मुड़कर नहीं खोलूंगा, याद रखना। मेरी बीवी ही मेरी मोहब्बत है, मेरा सुकून है, मेरा फख्र है। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम मुझे वाकई चाहती हो ना, मेरा पीछा करना छोड़ दो। वहां से मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। छोड़ तो तुम मुझे चुकी थी बहुत पहले, बीच रास्ते में। तुम्हें पता है, जब मैं मंजिल की तलाश में भटक रहा था तब मेरी बीवी ने मेरा हाथ थामा था और मुझे मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता दिखाया। स्टूडियो था। प्लीज वैसे मुझे छोड़कर मत जाओ, फिर से मेरे पास वापस आ जाओ। प्लीज मेरे हो जाओ। बहता है जो पलकों से वो आंसू ये कहता है, टूटे जो भरोसा तो बाकी क्या रहता है। इस दिल से जुड़े हैं जो वो रिश्ते निभाने को, मासूम सा ये एक दिल कितने गम सहता है। हमदर्द ही ना समझे हाल क्या हमारा है, इश्क में जीते जिस इश्क ने मारा है। दिल इश्क में हारा है, दिल इश्क में हारा है, दिल इश्क में हारा है, दिल इश्क में हारा। तुम्हारा बाप फिर मुझसे उसी रिश्ते के बारे में पूछ रहा है। बताओ क्या बताऊं उन्हें? मेरी अकल पे पर्दे पड़ गए थे जो मैंने तुम्हारी बात मानी। आज कुछ दिन के लिए रोक लिया होता मैंने उन लोगों को, कोई ना कोई बहाना बना देती। मम्मी प्लीज अभी ये शादी का चक्कर छोड़े ना।
उमर ने मुझसे वादा किया कि वो जर्मनी से आते ही हमारे घर आएगा। बस अब वो किसी तरह 2 सालों के लिए टाल दें। 2 साल? अरे जो धूल तुमने मेरी आंखों में झोंकी है ना, उसके बाद तो मैं तुम्हें 2 महीने में चलता करूंगी इस घर से। कसम खुदा का, इतनी आजादी तुम्हें इसलिए दी थी कि ऐसे लूजर लड़के से अफेयर चलाओ? अरे बेवकूफ, अपनी भाभी से ही कुछ सीख लेती। कैसे लव मैरिज को अरेंज मैरिज में बदला और कैसे अनटपकी इस घर में। मम्मी प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब प्लीज 2 सालों तक तो वेट कर लेना। मैंने मुझसे वादा किया है कि वो मुझसे शादी करेगा, उसको बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। मर गया उमर, खबरदार जो उसका नाम भी मेरे सामने लिया तो खून भी जाऊंगी मैं तुम्हारा। तो अब हर बात पे मरने मनाने पे उतर आती है। अब उसकी अम्मी नहीं मान रही तो उसमें उसकी क्या गलती है? मेरे सामने ना उमर की ज्यादा हमायत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम्हें क्या लगता है जिस घर में ऐसी खतरनाक औरत रहती हो, मैं तुम्हें भला उस घर में भी आऊंगी? मम्मी मैं उमर के अलावा और किसी से शादी नहीं करूंगी, मैं मर जाऊंगी। तुम मर जाओ। ऐसी बेगैरती दिखाने से तो बेहतर है कि मर ही जाओ तुम। एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी सर उठा लेती है। खैर मैं भी इसका कोई ना कोई हल निकाल के रहूंगी। हेलो, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक नहीं हूँ यार। वो तो शक्ल से ही लग रहा है। बाबा ने पैसे देने से मना कर दिया। कोई अपने पैसे तुम्हें क्यों देगा? बताता हूँ यार, मैं उनका बेटा हूँ, वो मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो बताओ किसकी करेंगे? पिछले 26 साल से तुम्हें पाल रहे हैं, तुमने अभी तक उनकी कोई हेल्प की है क्या? देखो, एक अच्छा सा बिजनेस प्लान बनाओ और उन्हें पिच करो, मेक हिम योर बिजनेस पार्टनर, और उनको वादा करो कि 3 साल के अंदर अंदर विद प्रॉफिट उनका पैसा रिटर्न कर दोगे। ये बात मैंने क्यों नहीं सोची यार? क्योंकि तुम भी ना दिल से सोचते हो, जबकि तुम्हें दिमाग से सोचना चाहिए। क्या करूं मैडम? दिमाग पर आपने जो कब्जा कर रखा है। मेरा कब्जा तुम्हारे दिल पर होना चाहिए, दिमाग पे नहीं। काश दिल का भी कोई दिमाग होता। ये जो जुबान चलाने में तुम अक्ल इस्तेमाल करते हो ना, ये कारोबार में भी कर लिया करो, जिंदगी आसान हो जाएगी। भाई को आने दो इस्लामाबाद से, उनसे बात करूंगा, 100% वो मेरी हेल्प करेंगे। वैसे तुमने पता किया है कि नौशीन आंटी को वो जोया बाजी वाली बात किसने बताई है? तो एक बात बताऊं, मेरा मजाक तो नहीं उड़ाओगी? मैं तो जरूर उड़ाऊंगी। चलो उड़ा लेना यार, कोई बात नहीं। तुम्हें पता है हमारी मम्मी की एक आदत है, वो दरवाजे के बाहर जाके कान लगा के दूसरों की बातें सुनती हैं। उन्होंने बचपन में हमें भी काम पे लगाया, बता कि जाओ दादी और पप्पू की बात सुन के आओ, मुझे आगे बताना। मुझे पता था तुम मेरा मजाक उड़ाओगी। मुझे ना तुम्हारी बात से ज्यादा ना तुम्हारी शक्ल पर हंसी आ रही है, बहुत क्यूट लग रहे हो। सीरियसली? हेलो अकरम। अरे सुल्तान भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, तुम कैसे हो? एंड हु इज दिस प्रिटी लेडी? ये मेरे बड़े भाई की सिस्टर इन लॉ है और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी। सिर्फ फ्रेंड ही है ना, या फिर
आई एम सो सॉरी। दरअसल मैं मजाक करने की आदत है। बाय द वे मैं कॉफी के लिए जा रहा हूँ, तुम लोग भी ज्वाइन करो। नो थैंक्स, आप जा सकते। As you wish. See you later. फिजा, सुल्तान भाई अच्छे इंसान है यार, तुम्हें इतना रूड नहीं होना चाहिए था उनसे। मुझे अच्छा खासा छिछोरा इंसान लग रहा था वो। नहीं नहीं, तुम्हें कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। चलो मुझे घर छोड़ कर आओ, और मैंने चाय भी पीनी है। ऐसा आपका हुक्म मैडम, सलाखों पर। चलो फिर। लेट्स गो।